नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो हमने विषय चुना है वो है विद्या योग। जन्म कुंडली में विद्या योग का निर्माण कैसे होता है। तो हम सामान्यतः विद्या को देखते हैं पंचम भाव से, लेकिन यदि आप पूर्णतः, क्योंकि अगर बीच का देख रहे हैं 10वीं से 12वीं के आसपास, तो आप ये समझिए कि आपको यहीं से देखना पड़ेगा। आप यदि किसी बच्चे का ऊपर से देखना चाह रहे हैं प्राइमरी से, तो आपको दूसरे भाव से देखना पड़ेगा। आप रिसर्च में जाइएगा तो नवम भाव और अष्टम भाव से देखना पड़ेगा। तो विद्या योग यहां से शुरू करें दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें और नौवें भाव, तब जाके ये संपूर्ण होगा। लेकिन अधिकतर जो आपको कोई समझाने या बुक में तो पंचम भाव से ही विशेष कर देखते हैं। तो कोशिश हम वही कर रहे हैं कि आप लोग को सामान्य वाला ज्ञान दें, उतने डीप में न ले जाएं। तो आप उलझ जाइएगा तो जो जनरल जो जानकारी मिलती है उसी को हम आपको दे रहे हैं। तो पंचम भाव में यदि कोई भी शुभ ग्रह हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, बुध हो, गुरु सबसे बेस्ट माने जाए, या गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर कहीं से भी पड़ रहा हो। यानी कि कहें कि अगर लगन में गुरु है तो पांचवी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो यहां पर जो भी ग्रह हो, चाहे शुभ ग्रह हो तो सबसे बेस्ट है, अच्छा है। यदि पाप ग्रह है तो भी फायदेमंद है। यानी कि इस पर यह भी निष्कर्ष हुआ जाता है कि कुछ लोग, तो बाद की बात होती है 10वीं 12वीं के बाद में, तो जैसे आईटी वगैरह सब करते हैं तो उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल जितने भी पाप ग्रह हैं वो टेक्निकल की ओर आकर्षित करते हैं, और जितने भी शुभ ग्रह हैं वो सिविल की ओर आकर्षित करते हैं। तो बचपन से कभी कभी ये देखा जाता है बच्चों का कि इसको टेक्निकल में ज़्यादा रुझान है, तो आप उस ओर भेज देते हैं। और शुभ ग्रह की स्थिति जब होती है तो सिविल की ओर, तो यहाँ से भी ये डायरेक्शन आपको नजर आएगा। तो फिलहाल हम गुरु की बात कर रहे हैं, तो पांचवी दृष्टि से यहां से देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि गुरु की यहां से बन रही है, और नौवीं दृष्टि गुरु की यहां से बन रही है। तो यानी कि गुरु जी यहाँ एक नवम भाव में, 11वें भाव में या लगन में हो तो इस पर दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर शुभ ग्रह है तब तो इसको ब्रिलियंट भी बोल सकते हैं, 1 है 2 है तो और अच्छा, मतलब उसी का आकलन कर, उसी के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, बच्चे का ग्रोथ लेवल पढ़ाई के मामले में कितना होगा, ये इस तरह से इसको हम जांचते हैं। आप दूसरी बात, इसके अलावा जैसे गुरु 1, 4, 5, 9, 10, ये 6 भाव, 7 भी 6 भाव में भी गुरु हो, भले ही उसकी दृष्टि न हो, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में रहने से उस ग्रह का प्रभाव लग्न पर भी पड़ता है। तो इंसान का यदि मान लिया जाए रुझान ज्ञान की ओर है तो स्वाभाविक है कि पंचम भाव पर पड़ेगा ही। तो कहीं से भी हो, यहां भी हो गुरु, तो लगन को देखेंगे, यानी देख तो जातक को ही रहे हैं तो उनका व्यवहार तो वैसा ही होगा। तो केंद्र में या त्रिकोण में रहने से भी गुरु का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इनके अलावा गुरु जी एक जगह और भी बहुत लाभदायक हो जाते हैं जन्म कुंडली में, वो है 12वां भाव, व्यय का भाव। जो भी ग्रह होते हैं वहां पर
बुरे ही परिणाम देते हैं। व्यय करना, क्षय करना। मगर गुरु में एक तर्क लगा करके कि गुरुजी वहां पर कैसे लाभदायक हो गए, तो एक ही धन होता है इंसान के पास में जो खर्च करने से बढ़ता है। जो भी बाकी धन हो उसको आप खर्च कीजिएगा तो घटता है, परंतु ज्ञान ही एक ऐसा चीज है कि जिसको खर्च करने से बढ़ता है। यही लॉजिक यहां पर अप्लाई किया गया है कि खर्च किस चीज का करेगा, ज्ञान का। तो ज्ञान का खर्च करेगा तो ज्ञान बढ़ेंगे। तो जो भी जातक की कुंडली में यहां पर होगा तो उन्हीं को तो लाभ पहुंचेगा, उन्हीं का ना खर्च हो रहा है ज्ञान। तो ज्ञान जिसके पास होगा तो वही खर्च करेगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में गुरु हो तो स्वाभाविक गुरु होंगे ही, तभी तो खर्च कर रहे हैं। तो ये लॉजिक अप्लाई करके इसको 12वें भाव में भी बेस्ट माना गया है। तो ये था एक सामान्य सा ज्ञान विद्या के बारे में कि विद्या योग कैसे बनता है। तो और भी हम दूसरे एपिसोड में बताते हैं कि योग बनता तो है, वो हुआ फिक्स, कुछ रटा रटाया वाला, बनाइए तब न माने। तो इस तरह से योग आप भी बना सकते हैं कि जो आपको कहां पर बैठे, कहां पर कौन सा ग्रह इस पर दृष्टि अधिक हो, बता दिए प्राइमरी, सेकेंडरी, माध्यमिक, कॉलेज, रिसर्च, ये यहां से देखे जाते हैं। तो आपको जिस तरह से मिले आपको, तो उसी तरह से आप निष्कर्ष निकालिए। क्योंकि एक ही क्लास के बार बार लोग हमारे पास आएंगे तो वैसा तो संभव है नहीं कि आज 10वीं का आया, कल भी 10वीं का, परसों भी 10वीं का, या 12वीं का आ रहा तो वही है, ऐसा थोड़े होता है। मेन है कि इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज का डीपली ज्ञान, गहराई से हो, तभी उसी में कोई भी पारंगत हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। चाहे वो सीखने वाला प्रोफेशनल हो या शौकिया हो, कोई भी हो, ज्ञान कहीं से भी लें तो बेहतर ढंग से जाने, ताकि लंबी उम्र तक, लंबे समय तक उसको ध्यान में रखा जा सके, उसको दिमाग में रखा जा सके। तो ये था एक छोटा सा उदाहरण विद्या योग देखने का। आप खींचने का तो जितना लंबा खींच सकते हैं और भी बहुत सारा, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफी है। वीडियो देखा आपने, शुक्रिया, धन्यवाद।